द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप देखोगे कि परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में बात करें तो थोड़ी सी बातें कल मैं कर चुका था, अब हम आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए, क्या है परसेंटेज, छोटी छोटी सी बात है। अब देखिए, सबको पता है परसेंटेज एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आज कल बता दिया था मैंने आपको पर यानी प्रत्येक पर, और सेंट यानी आपको बता दिया था, क्या बताया था कि 100। इतनी सी बातें कल मैं आपको बता चुका था, शायद आपको पता हो, कल की बात है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सी बात है तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब देखते हैं हम आगे। परसेंटेज जब जब हटता है नीचे क्या आता है आपका 100, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आएगा 1/5। ठीक है, तो 5 यहाँ पर आपका बेस है, जिसको भी बोला जाए, जो भी बोला जाए, और एक हाँ यदि बोला जाए कि 20% का लाभ होता है तो यहाँ पर 5 रुपये पर आपका 1 रुपये का लाभ होगा। 20% की हानि होती है तो 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि होगी। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तो आपको आती हैं बहुत अच्छे से। तो आज हमको पढ़ना क्या है, क्या समझना है। जैसे आपसे बोला जाए एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता 80% है। कितनी है? 80%। अब कार्य करने की क्षमता यदि उसकी 80% है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है कि 80% क्या होगा, 80% क्या होगा। जैसे यदि 80% उसकी कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि 100 में से यह व्यक्ति 80 काम कर सकता है। कितना कर सकता है? 80। आपसे बोला जाए कि 120% कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति 100 में से 120 कार्य करता है। यही तो मतलब है। दुनिया का हर प्राणी जानता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, यदि बोला जाए आपसे कि 80% कार्य करने की क्षमता है तो यानी 100 में से 80 कार्य कर सकता है। 120% कार्य करने की क्षमता है तो 100 में से है 120 काम कर सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बतानी है। वैसे आपको बताने की इसको ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं, जैसे आपसे बोला जाए 10% का लॉस हुआ है। कितने का? 10% का आपका लॉस हुआ है। यदि आपसे बोला जाए कि 10% का लॉस हुआ है तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? 10% की हानि। देखें, तो 10% की हानि जो होती है वो क्या होती है, देखें, यानी यह 90% रह गया, यानी 100 में से आप देखोगे कि रह गया है, यानी जहाँ पर 10% की हानि है तो ये कितना रह गया? 90 रह गया। यदि आपसे बोला जाता कि 10% का लाभ है, दस प्रतिशत लाभ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यह जो हो चुका है वो 110 है। यानी कुल मिला के सिंपल सा फंडा है, हम सभी लोग जानते हैं कि यदि प्रॉफिट बोला है तो प्लस होगा 100 में, लॉस बोला है तो 100 से माइनस होगा। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या होता है? 100%। एक सिंपल सी कड़ी है। अब देखिए, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी बातों को देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि एक दुकानदार है। कौन है? एक दुकानदार। एक दुकानदार, एक दुकानदार को किसी सामान बेचने पर
10% की हानि होती है। कितने की? 10% की हानि होती है यदि इसकी कीमत को 360 रुपये से बढ़ा देता है तो उसे, सिंपल सा लॉजिक, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, तो उसे 1% की हानि होती है। क्या होती है? तो उसे 1% की हानि होती है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? सीपी। यदि एक दुकानदार को किसी सामान को बेचने पर कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है। अब वो कहता है यदि इसकी कीमत को 360 रुपये से बढ़ा देता है तो उसे 360 रुपये से बढ़ा देता है तो उसे 1% की हानि होती है। यानी पहले भी इसे क्या थी जनाब? हानि थी, और अभी की बात की जाए तो अभी भी इसे क्या है? हानि है। पहले भी हानि थी, इसे अभी भी हानि है। तो हम क्या करेंगे कि 10% की हानि हुई है तो हम कहेंगे 90 इकाई आपका रह गया। क्या रह गया? 90 इकाई आपका रह गया। अब देखें कितना रह गया? 90% रह गया। 1% की हानि है, 100 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा? आपका 99%। कितना रहेगा हमारा? 99%। अब देखें ये जो डिफरेंस आया है, हम कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक के सिलसिले में देखें तो ये जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किसकी वजह से आया? यदि 360 रुपये से इसकी कीमत को ना बढ़ाता तो क्या ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस आता? नहीं। तो इसने वास्तविकता में हम देखें क्या किया है, तो इसने 360 रुपये को बढ़ाया, तो हम कहेंगे कि 360 रुपये को इसने बढ़ाया है, और 360 रुपये बढ़ाने की वजह से यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितना आया? वो 9% का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 9% का अंतर आया। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये 360 रुपये ना होती तो ये 9% ना होता। तो इसका मतलब क्या है कि 9% यदि 360 रुपये के बराबर है, 9% यदि 360 रुपये के बराबर है, और अब आपसे बोला जाए एक सिंपल सा सवाल, आपसे बोला क्रय मूल्य क्या है? अभी अभी बताया था मैंने कि आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति 80% कार्य करने की क्षमता रखता है तो हम कहते हैं 100 में से 80 काम कर सकता है। 120 कार्य करने की क्षमता रखता है तो हम कह सकते हैं कि 100 में से 120 काम कर सकता है। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि क्रय मूल्य क्या है, तो याद रखना ये क्रय मूल्य हमेशा ही आपका 100% होता है। हमेशा ही कितना होता है? 100% होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो 9% यदि 360 है, यहाँ से यहाँ तक इस सफ़र में कितने का अंतर आया है? 9% का। क्यों अंतर आया? ये 360 रुपये बढ़ा देने से पहले उसे 10% की हानि थी, यानी पहले जो 90 इकाई रहता था अब 1% की हानि के साथ वो 99 इकाई रह गया है। 9% का अंतर 360 के बराबर है। तो आप देख सकते हो सीपी पूछा है तो हम कहेंगे कि 100% के बराबर कितना होगा। एक सिंपल सा लॉजिक, और हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हम x का मान निकालेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि 9x = 360 × 100 और 9 से उड़ेगा और आंसर आ चुका होगा आपका 4000। एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या होता है? 100%। दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या है? 100%। बस इतनी सी बातें यदि आपको आती हैं तो आपका काम हो गया। देखें अब आगे भी देखते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि पहले भी लॉस हुआ था और अभी भी लॉस हो रहा है।
पहले भी लॉस हुआ था और अभी भी लॉस हो रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं बना। एक प्रॉफिट में भी जा सकता है, एक प्रॉफिट में और एक लॉस में भी जा सकता है। लॉस लॉस में हो सकता है, प्रॉफिट प्रॉफिट में हो सकता है, प्रॉफिट लॉस में हो सकता है, लॉस प्रॉफिट में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे देखिए अगली बातें जो हैं वो आप देखें। हमने कहा अब सिंपल सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर इसे मान लो 20% लॉस होता है। कितना लॉस है? लॉस लिख ही दिया है तो छोड़ दो उसे, नीचे तीर देंगे। देखिए नीचे तीर का निशान इस बात को बताता है कि लॉस होगा, ठीक है। यदि अब वो कहता है यदि इसकी कीमत को, यदि इसकी कीमत को कितने से मान लेते हैं 400 रुपये से हम बढ़ा देते हैं। कितने से? ऊपर तीर का मतलब है कि कीमत को बढ़ा रहा है। अब देखना, तो वो कहता है कि इसको प्रॉफिट होने लगता है और वो प्रॉफिट आपका कितने का? 5% में बदल गया। अब आपसे कहता है कि बताओ सीपी क्या है? सीपी बोले तो क्रय मूल्य क्या है? अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए फिर ध्यान से सुने क्या बोला है। इसको किसी सामान को बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसकी कीमत को 400 रुपये से बढ़ा देता है तो इसे 5% का लाभ होने लगता है। तो वो कहता है कि बताओ उसका क्रय मूल्य क्या हो सकता है। तो जैसा अभी बताया था, सिंपल सा लॉजिक अभी अभी आपने देखा था। देखें क्या बताया था अभी अभी आपको, 20% की आपको हानि हुई है तो ये कितना रह जाएगा? 80% के बराबर। ये आपका सॉल्यूशन है। क्या रह जाएगा? 80% के बराबर। अब उसने बोला है कि प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5% का लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कड़ी है वो कितनी हो गई? 105%। यहाँ से यहाँ तक जो सफ़र, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आया है, आप देखें कि हमने कितना रुपये, ईमानदारी से देखें, यदि इस 400 रुपये को हमने ना बढ़ाया होता, इस 400 रुपये को हमने ना बढ़ाया होता तो क्या ये जो अंतर है आपको दिख रहा है? 400 कितने का अंतर आ गया? यहाँ से यहाँ तक 25% का ये जो अंतर आपको दिख रहा है। किसकी वजह से? 400 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 25% यदि आपका 400 है तो दुनिया में सब कुछ क्या है? 100%। तो सीपी निकालने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, हमेशा 100% आपको रखना है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, 25x, और ये कितना होगा आपका? 100 इंटू 400, और 25 से कितनी बार जाएगा? और 4 4 1600 आपका आंसर आ चुका है। यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि हमेशा ये प्रॉफिट में रहे या हमेशा ये लॉस में रहे। ये प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, जहाँ पहले यदि प्रॉफिट है तो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा आपका, और यदि लॉस है तो माइनस होगा। इतनी बातें हमको आती हैं तो हमारा काम हो गया। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको बता दें कुछ चीज़ों में, जैसे कि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो डाउट आप पूछेंगे, तो थोड़ा सा मैंने बोला है ना आपको 2-3 दिन का ये समस्या है और 2-3 दिन के बाद ये समस्या हट जाएगी। असल में क्या, थोड़ा सा मैंने बताया था कल आपको कि पहले इसमें चैट का ऑप्शन था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये जो जैसे आपने डाउट पूछा और वो सभी स्टूडेंट्स में जाए। आपका जो असल में होता क्या है, वैसे होना ये चाहिए कि सभी में जाना चाहिए, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार कई स्टूडेंट आता है और वो कहता है सर जी राम राम, तो उसमें क्या होता है बाकी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और कई लोग कहता है और हालचाल क्या है। वैसे सुबह सुबह राम का नाम लेना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत शानदार है। लेकिन होता क्या कई बार तो उस तरफ ध्यान जाता है, उस तरफ ध्यान जाता है तो कंसेप्ट से हट जाता है। तो इसलिए हमने चैट का ऑप्शन हटवा के डाउट का रखा था, और इसको करने में अब 1-2 दिन की बात है। 1-2 दिन के बाद आप जैसे ही हम लोगों से डाउट पूछोगे और हम यहाँ से आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, आपको वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेसिक चीज़ें इनमें अभी जब तक हम ये स्टार्ट करेंगे मुझे लगता है तब तक आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत टफ है नहीं कि आपको समझना है और इनमें भी आपको समस्या बनी रहे, ठीक है। अब आ जाए, तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब देखिए नेक्स्ट बात जो है वो क्या है, अब आपसे कई बार कहता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपसे बोला जाता है, बहुत छोटी छोटी सी बातें बोली जाती कई बार कि एक दुकानदार ऐसा है कि जिसको पहले लॉस होता है। अब देखना लॉस, प्रॉफिट वाला नहीं लिया, चलो लॉस वाला हमने ले लिया, अब हम प्रॉफिट वाला लेते हैं, चलो ठीक है। इसको प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट कितने का हुआ 10%, क्या हुआ 10%। अब देखना अब क्या किया इसने, इसकी कीमत को मान लेते हैं एक पल के लिए कितने रुपए से ही बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 480 रुपये से इसने कीमत को बढ़ा दिया। अब देखिए कीमत को कितने से बढ़ा दिया, 480 रुपये से। अब इसे प्रॉफिट होने लगा। आप कहीं प्रॉफिट ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्या आएगा। अब इसे 2% का लाभ होने लगा, तो आपसे पूछता है बताओ इसका सीपी क्या है, इसका सीपी क्या है, आपको बताना है कि इसका सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य क्या है। अब देखें पहले भी प्रॉफिट था अभी भी प्रॉफिट है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। हमको ये थोड़ी देखना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, परसेंटेज में जाने के बाद इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ है। जैसे आपका प्रॉफिट हुआ है तो ये कितने होगा, ये कितना होगा टोटल, देखें तो आपका हो जाएगा ये 110%। अब देखें 2% का लाभ हुआ है तो ये कितना होगा 102%, कितना होगा 102%। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो अंतर आया है वो कितने का आया है, यहाँ से यहाँ तक अंतर देखिए। पहले कितने का था, 10% का लाभ था, 110 हो गया। अब इसे सॉरी 12%, गड़बड़ हो जाएगी सब। ये टोटल कितने का कीमत बढ़ाएगा, कीमत को बढ़ाया है, या तो कीमत को कम कर लो थोड़ा सा, या तो कीमत को कम कर लो, उस केस में आपको इसको ठीक है अब हो सकता है। अब देखना इसने कीमत को क्या कर दिया, यहाँ पर इसने कीमत को 480 रुपये से कम कर दिया। यदि 480 रुपये से इसने कीमत को कम कर दिया है तो स्वाभाविक सी बात है जो पहले प्रॉफिट 10% का हुआ करता था वो अब कितने का रह गया, 2% का रह गया। अब आप देखें ये जो 480 रुपये है इसकी वजह से जो यहाँ पर अंतर आ रहा है वो कितने का है, पहले जहाँ 110 था अब वो आपका 102 है, तो कितने का अंतर आ गया आपका 8%। तो हम कह सकते हैं कि 8% की 480, अगर वो 480 रुपये कम ना किया होता तो क्या यहाँ पर इसका लाभ घटकर 2% का रहता, यानी 8% का जो अंतर आया है वो 480 की वजह से आया हुआ है। तो हम कहेंगे कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है 100%। ऐसा कोई रूल नहीं बना है, ऐसा कोई रूल नहीं बना है। अब देखिए आप कि हम कहेंगे 8% और ये कितना आपका 100 और ये कितना है 8 से उड़ेगा 8 6 48 और 6000 आपका आ जाएगा आंसर। यानी बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं। क्या आप ये सोचे कि बहुत टफ है, नहीं, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, पकड़ में आती हैं, कहीं कोई समस्या वाली यानी दुनिया में। यानी सीपी आपका फिक्स है कि सीपी जो आपका रहना है वो आपका सीपी आपका हमेशा 100% ही रहना है। इतनी सी यदि बातें आपको आती हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका काम हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलो अब देखते इधर आ जाओ। अब आपसे इसके अलावा पूछ सकता है, जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट कितने का है 25% मानते हैं, और कीमत को उसने कितने से, कीमत को मान लेते हैं, फिर से कीमत को कम कर दिया है, कितना कम कर दिया है 400 रुपये, ठीक है।
400 रुपये कीमत इसने कम कर दिया है, नीचे तीर दिया है यानी 400 रुपये इस कीमत को कम कर दिया है। तो कहता है कि अब इससे कितने का प्रॉफिट, अब हम कहते हैं कि इसको जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 15% का होने लगा है। कितने का होने लगा है? 15% का होने लगा है। तो वो आपसे पूछता है कि बताओ इसका सीपी क्या है। तो आप कह पाओगे, बड़ी आसानी से बता पाओगे। बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी है नहीं, याद रखना कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब आ जाए फिर से वही 125%, ठीक है। कितना हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया यहाँ पर आपका 15%, देखें तो कितना हो गया 115। अब आते हैं यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर जो अंतर आया है वो कितने का अंतर है आपका? 10% का अंतर है। कितने का अंतर है? 10% का अंतर है। और ये जो मामला जितना भी बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? 400 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 10% के बराबर यदि 400 रुपये हैं तो क्रय मूल्य दुनिया में सब कुछ क्या है? 100%। आप देखिए, आपसे सीपी पूछा है, आप कहेंगे 10x और इधर कितना है 100 और इंटू 400। अब आपका आ जाएगा कितना? देखो आप लोगों सभी से एक ही आग्रह है कि मैं आपको कह चुका हूँ कि कमेंट्स जो आपका डाउट सेशन है ना वो आपका 1-2 दिन के बाद एक्टिव हो जाएगा। वो किसी वजह से टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी सी। क्लास असल में 25 तारीख को हमको स्टार्ट करनी थी, किसी वजह से हम लोग क्लास को 8 तारीख को स्टार्ट करनी पड़ी, बहुत जल्दबाजी में। तो सारे फीचर्स आपके पास नहीं आ पाए एप्लीकेशन के, तो बहुत जल्द हम सारे फीचर्स लाएंगे। क्या जल्दबाजी में अपनी शर्तों के साथ हमने क्लास को जल्दी स्टार्ट किया, तो ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन बनने में या किसी भी काम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। कहीं कुछ भी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। हम कुछ अलग चाहते हैं, बस अंतर इतना है। आने वाले समय में आप देखोगे कि आपको कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। और कोई स्टूडेंट ऐसा है, अब सवाल यही उठता है बार बार सबके दिमाग में, कल लॉकडाउन खुलने के बाद क्या अनुसार ऐसे ही पढ़ाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊँगा, बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, कहीं कोई समस्या नहीं आई। जिन लोगों के दिमाग में ये है कि ऐसा तो नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा समझ में आए, ऑनलाइन क्लासेस में कम समझ में आए, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना ऑफलाइन में आएगा उतना ही ऑनलाइन में आएगा, जितना ऑनलाइन में आएगा उतना ही ऑफलाइन में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हम बातें। अब मैं आपसे कुछ बातें ऐसी करने जा रहा हूँ जहाँ पर आप सभी लोग बड़े परेशान होते हैं। जैसे देखें, तो ये बातें मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं एक बात और करता हूँ इसी में, थोड़ी सी एक बात अलग से। अभी तक मैंने आपको सीपी पूछा है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा है, ना प्रॉफिट पूछा है, ना मैंने लॉस पूछा है, ना मैंने प्रॉफिट पूछा है, ना मैंने लॉस पूछा है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। देखिए हम कहते हैं कि इसको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी, थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर ज़्यादा क्लियर हो रहा है। हाँ देखिए, अब आते हैं हम लोग बातों पर। अब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ अभी तक मैंने जितनी भी बातें आप लोगों से की हैं वो प्रॉफिट की बातें की हैं मैंने आपसे, या सॉरी सीपी की बातें की हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा। देखें, यहाँ पर प्रॉफिट मान लेते हैं आपका 20% हुआ है। अब देखना, इसकी जो कीमत को मैंने इसकी को बढ़ा दिया, मान लो कितना बढ़ा दिया, कितना भी ले सकते हैं, 600 रुपये बढ़ा दिया, 600 रुपये। 600 रुपये मैंने इसकी कीमत को बढ़ा दिया है। अब इससे स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रॉफिट होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। तो जो पहले कितने का हुआ करता था 20 का, अब वो कितने का होने लगा 25 का।
अब इसने सीपी नहीं पूछा है, अब वो बदल गया थोड़ा सा, अब वो आपसे सीपी से कुछ अलग पूछना चाहता है। जैसे तो अब पूछा उसने कि बताओ उसकी कीमत क्या है। याद रखना कीमत पूछा आपसे। क्या पूछा? कीमत क्या है। तो बस यहीं पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब कीमत पूछा है तो मैं इसको तो कीमत होती है, तो मैं इसको क्या तो इसने कीमत, इसकी कीमत क्या है। याद रहे उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे क्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया है कि आपसे क्रय मूल्य पूछा है, आपसे लाभ पूछा हो नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें कहीं ना कहीं बदलेंगी। अब कीमत पूछा है तो कीमत के रूप में मैं क्या ले सकता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कीमत। तो जब जब ये बोलता है कि कीमत क्या है, तो याद रहे ये जो मामला जो कीमत पूछा है ये पहली वाला मामला होता है। देखो जैसे सबसे पहले तो ये कड़ी देखेंगे हम 120%, अब कितना हो गया 125, ये तो हमारा हो ही गया। यहाँ से यहाँ तक कितने प्रतिशत का अंतर आ गया, आप देखें 5% का। किसकी वजह से अंतर आया? यदि वो 600 रुपये को ना बढ़ाया होता तो ये अंतर ना आया होता। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल उठता है कि अब आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है। अब यहाँ पर जो अब मामला है कहीं ना कहीं वो मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% के बराबर आपका 600 ही होगा। अब क्या मैं 100 रख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर 100 रख सकता हूँ? तो मैं यहाँ 100 नहीं रख सकता, मैं यहाँ 100 नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है जनाब कीमत। क्या पूछा है? कीमत। तो कीमत पूछा है तो ये हमेशा पहले वाला मामला, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, तो वो होता है आपका 120 इकाई, आपका 120% किसके बराबर होगा। और अब आप कह सकते हो कि 5x 120 × 600। अब उसको उड़ा दो। उड़ा दिया, चल। और जैसे ये इसका उड़ेगा, अब आप कह सकते हो कि x बराबर कितना आ जाएगा। अरे टफ नहीं है चीज़ें टफ नहीं है, बस चीज़ों को हमें थोड़ा सा क्लियर रखना है कि चीज़ें किस तरीके से आएंगी। आप इस सोचेंगे ये चीज़ें टफ हैं, इनमें कुछ जब बहुत ज़्यादा है तो विश्वास मानो कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रहे, बार बार आपसे पूछा क्या है कि कीमत क्या है, तो कीमत के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे हमेशा पहले वाले मामले पर। सिंपल है बात है। अभी तक मैंने यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता क्रय मूल्य क्या है, तो मैं यहाँ पर 120 की जगह क्या रख देता, 100 रख देता। सभी लोगों को क्लियर है ना? देखो ये जो है ना द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके लिए बना है ना, ये हमेशा चलेगा। अब अलग अलग राय हो सकती है, मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन मत पढ़ो, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑनलाइन पढ़ना तो अब आपकी मजबूरी है। मैं तो नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये लंबा चलेगा। ये लंबा चलेगा, तब तक हम अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया है, और वो इसी बात को देखते हुए किया है कि वास्तविकता में कहीं ना कहीं स्टूडेंट का लॉस है। और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं टीचर का लॉस है, चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं टीचर का लॉस है, कि कहीं ना कहीं अपने लिए इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं लॉस है। यार एक बात बताओ, जिस व्यक्ति को काम करने की सुबह, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोगों ने देखा होगा कि आपको शाम को 6 बजे होते, जैसे ही 6 बजते हैं शाम के, मौसम सुहाना होता है, और मौसम जैसे ही सुहाना होता है तो आपका दिल करता है कि अब हम बाहर चलें। आपका दिल क्या करता है कि बाहर चलें, चाय की चुस्कियाँ के साथ, एक हाथ में सिगरेट हो और एक हाथ में चाय हो, और शाम का लुत्फ़ उठाया जाए। 99% स्टूडेंट ईमानदार होता है पढ़ाई के प्रति, लेकिन वो मौसम
सुहाना मौसम बाहर का वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, वो उसे रुकने नहीं देता। वो कहता है कि आ जा बेटा, और बेटा आता है, चाय की दुकान पर चाय पीता है, चाय के साथ साथ सिगरेट। और बड़ा तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने आप को उस मौसम से वंचित रख पाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वंचित रख पाए, वो रख नहीं पाते वंचित। वो मौसम उसे अपनी ओर खींचता है कि शाम का सुहाना मौसम, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक टीचर जो होता है ना, उसको आदत पड़ जाती है, एक समय के बाद वो बिना पढ़ाए रह नहीं सकता। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, यदि वो शिक्षक है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं बेचैनी सी महसूस होती है। उसे लगता है क्या थोड़ा सा कुछ हो, कुछ करने को तो हो, जो सुबह से शाम तक पढ़ाता हो, और फिर अचानक से उसे बोल दिया जाए कि कुछ नहीं पढ़ाना, तो उसको बेचैनी होगी। ठीक वैसे जैसे विद्यार्थी को शाम का सुहाना मौसम अपनी ओर खींचता है और वो ना जा पाए गलती से शाम को 6 बजे उस टपरे पर चाय पीने, सिगरेट पीने, तो उसे लगता है जीवन से कुछ छिन गया है, कुछ चला गया है, कुछ ऐसा है जो मुझसे दूर जा रहा है। ऐसे टीचर को लगता है, यदि वो टीचर है तो। यदि वो टीचर नहीं है तो बात अलग है। और रहा सवाल आपके भविष्य का निर्धारण का, तो वो तो आप खुद करोगे यार, कोई नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और, ये तो आप ही कर पाओगे। पर हाँ, मैं नहीं कहता कि तेज दौड़ो, धीमा दौड़ो, पर चलते रहो, रुको मत। रुकोगे तो जंग लग जाएगी जनाब, समझे। इसलिए पढ़ाई को जारी रखो, आपके लिए अच्छा है। तो ये बातें क्लियर हुई आपको? और यदि कोई डाउट है आपको कुछ भी, तो मैंने कहा कि 2 दिन के बाद ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। PDF आपको मिल ही जाएगी, PDF आपको मिल ही जाएगी कि जितना भी अभी तक। देखो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था कि कुछ भी नहीं पढ़ाया था, कल मैं आया था सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बताया था मैंने। आज मैंने पहली क्लास ली है, ठीक है। और जैसे ही जिस दिन मैं पढ़ाऊँगा और जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आज मैंने पढ़ाया आज, तो आप वहाँ पर जाओगे कि PDF पर क्लिक करोगे उस दिन। यदि मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्प्ले पर मेरा क्वेश्चन आ गया है, तो सोचना कि अब आपको PDF मिल जाएगी। यदि मेरा क्वेश्चन डिस्प्ले पर नहीं आया है, तब तक आपको PDF नहीं मिलेगी। तो जिस दिन जो भी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले पर यदि वो आया है, तो PDF आपको मिलेगी 101%। समझ गए? ठीक है, रन करें इसे। अब देखिए कुछ बातों को इतनी सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, कीमत। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है। एक व्यक्ति को लॉस होता है, और लॉस कितने का है? 10%। एक अब उसने क्या किया कि इसकी जो कीमत है या तो कम करेगा तो इसको लॉस और हो जाएगा, और यदि इसकी कीमत को बढ़ा देता है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसकी कीमत को 480 रुपये से बढ़ा दिया, ऊपर तीर है तो कीमत को बढ़ा दिया। और इसको पहले कितने का प्रॉफिट था, पहले कितने का लॉस था इसे, अभी भी इसे 2%, अभी भी इसे 2% लॉस है। कितने का लॉस है? 2%। अब आपसे पूछा क्या है कि इसकी कीमत क्या है। मैंने आपको बताया कि कीमत पूछा है आपसे, क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इसकी कीमत क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण सा बात है कि आपसे कीमत पूछा गया कि कीमत क्या है। आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे कीमत पूछा है। तो कीमत, जो कीमत होती है, वो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कीमत जो होती है वो कीमत किसकी तरफ जाएगी? वो कीमत आपकी इस तरफ जाएगी। कीमत जो पहला वाला मामला है वही इसकी कीमत होती है। तो हम कह सकते हैं कि 110%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2% का लॉस। सॉरी, ये लॉस हुआ है तो 100 में से 10 जाएगा और आपका क्या बचेगा? 90%। और यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है? 2% का, तो ये कितना रह जाएगा? 98। अब आप देखें इन दोनों कड़ियों में कितने का अंतर है? 8% का अंतर है। किसकी वजह से अंतर है? इसकी कीमत में कितने का अंतर है? 480। यदि वो 480 रुपये इसने ना बढ़ाए होते
यदि वो 480 ना बढ़ाता तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, यानी कितने का, 8% का जो अंतर है, क्या वो 8% का अंतर आता? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 8% के बराबर यदि 480 है तो कीमत पूछा है, तो कीमत किसको पहले, तो 10% की हानि है, तो कितनी रह गई, तो 90% के बराबर मामला क्या होगा। और हम बड़ी आसानी से इसको आ जाएगा 8x और 90 इंटू 480, 8 से 8 6 48 और कितना आ जाएगा, 9 6 54 सौ रुपये। आपका आंसर आ चुका है। इतनी बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी को क्लियर हो चुका होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्लियर ना हुआ हो यहाँ तक। कीमत याद रहे, बार बार कीमत। अब एक और बात आती है, कई बार कहता है, अब अगली कड़ी में हम जाएंगे तो यहाँ पर कुछ बातें अब बदल देगा। मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ये सारी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगी, सब रखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या करें। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होंगी कीमत के अलावा। अब इस व्यक्ति को मान लेते हैं प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट कितने का होता है, 10% का। क्वेश्चन है ये सेम। अब इसने क्या किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसकी कीमत को इसने 600 रुपये से बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, 600 रुपये से। तो इसे 22% लाभ हुआ। देख रहा है, 22% लाभ, 22% का लाभ होने लगा है। तो इसने बोला है, अब इसने क्या बोला है, इसे कितने रुपए का लाभ होता है। अब शब्दों पर जाओ, इसने कुछ भी नहीं बोला है। इस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होता है। अब आपसे कितने रुपए का लाभ होता है, इस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ होता है, ये नहीं पूछा, कितने रुपए का लाभ होता है। अब आप कहोगे कि लाभ होता है तो मैं यहाँ पर 10% को लाऊं कि यहाँ पर 22% को लाऊं, मैं यहाँ पर 10% को लाऊं कि मैं यहाँ पर 22% को लाऊं, मेरे सामने चुनौती है। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको इसी से हमेशा जब भी बातें करेगा, इसके बाद यदि शब्द के बाद जब भी जो बातें की जाती हैं, याद रहे वो कल्पना होती है, वो कल्पना। यदि ऐसा, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, काश में चिड़िया होता, आई होप ए बर्ड, याद है। काश में राजा होता, आई वर ए किंग, आई वर ए बर्ड, बर्ड यूज करते हैं ना आप लोग। काश में राजा होता, काश में चिड़िया होता, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या आपका अलग मामला हो जाता है। इंग्लिश में होता है कि नहीं, बर्ड लगता है। ऐसे ही यहाँ पर तो आपको आप कहते, तो ऐसे वो कल्पना की जाती है। ऐसे यहाँ पर भी है, एक कल्पना की बात है कि यदि शब्द के बाद जो भी लगा है वो कल्पना है, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो सिर्फ हमारी यही है, इसको हम कहते हैं कि यही हमारी वास्तविकता है। तो वास्तविकता जो है वो आपकी ये है, यही हकीकत है, इसी को माने। तो बस हो गया। क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है, प्रॉफिट है तो कितना हो गया, 110%। यहाँ पर कितना हो गया, 122%। आप देखें 600 रुपये, कितने का अंतर है, 12%। यही तो है, 12% का ही तो मामला है। अब देखें तो हम कह सकते हैं कि 12% यदि आपका 600 हो सकता है, 12% यदि आपका 600 हो सकता है, तो आपसे पूछा इसे कितने रुपए का लाभ होता है, इसे कितने रुपए का लाभ होता है। तो पहले लाभ कितना था, 10, तो यहाँ पर आपका आएगा 10% क्या होगा। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो,
यदि इसी जगह पर पूछा होता कि कीमत क्या होती तो हम कहते कि 110। पूछा कितने रुपए का लाभ, तो 10% का है। अब आप देखें, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल हैं। आ जाओ, 12 5 60 आ जाएगा और 5000 आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद आप कभी कभी कहता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कभी कभी एग्जामिनर है वो कैसे भी आगे बढ़ सकता है, कुछ भी करें। हम बहुत धीमे पढ़ेंगे लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। उसने यदि आपसे पूछा होता किसकी कीमत क्या है, तो कीमत क्या रखी जाती, 110% रखते हैं। कीमत क्या है, तो कीमत हम 110% रखते हैं। उसने क्या बोला है आपसे कि बताओ उसे कितने रुपए का लाभ होता है, तो लाभ है, ये तो कल्पना है, ये तो कल्पना। यदि ऐसा होता तो ये हो जाता, यदि मैं चिड़िया होता तो हवा में उड़ जाता, यदि मैं तुम होता तो ऐसा ना होता। मैं तुम हो नहीं सकता, मैं चिड़िया हो नहीं सकता, मैं हवा में उड़, एक कल्पना है। तो कल्पना वाला मामला वास्तविकता नहीं होती। जो भी पूछा जाता है वो आपका ये होता है। बात एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम कि चीज़ें बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखें उड़ा दे से, इसको आप लोग देखते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं। तो आपको बता ही दिया है, कुछ नहीं करना है। और जिन लोगों ने अभी तक एक और प्रॉब्लम कि कई लोगों ने मुझसे कल कहा कि सर स्क्रीन कंप्लीट नहीं आ रही, भाई अपडेट तो करो, आगे से तो अपडेट का ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा मैंने कहा था बहुत जल्दबाजी में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो अपडेट करो उसे, अपडेट आपकी वीडियो, आपकी एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद आप उसे कैसे भी करो, कंप्लीट फुल स्क्रीन आएगी, सब कुछ आएगा। रोटेट करोगे, इधर से करोगे, मूव करोगे, डाउट पूछना हो, जो भी करना हो, लेकिन अपडेट करने के बाद तो प्लीज़ एप्लीकेशन को अपडेट भी करें। अब देखें कुछ बातें आ जाए, इसी क्वेश्चन में कुछ बातें और भी हैं। जैसे प्रॉफिट आपका हो गया मान लो 12%, और यदि इस व्यक्ति ने किसी सामान को बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है, ठीक है। यदि इसने कीमत को मान लो, इस व्यक्ति ने कीमत को मान लेते हैं 480 रुपये से बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका लाभ और बढ़ जाएगा अगर कीमत को बढ़ाया तो अब इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पहले की तुलना में अब इसका प्रॉफिट हो गया 20%। पूछता है सब मिलेगा लिखा हुआ, यदि 30% लाभ कमाना चाहता है तो कीमत क्या होगी। तो इसकी अब इसकी प्राइस बताना है क्या होगी। अब कितने का प्रॉफिट चाहता है, 30%। 30% प्रॉफिट यदि ये चाहता है तो कहता है कि इसकी अब प्राइस बताएं कि अब इसकी प्राइस क्या होगी, क्या प्राइस हो सकती है इसकी, कब, जब 30%। अब इसने उम्मीद लगाई है कि मुझे तो 30% का लाभ चाहना है, और उस केस में हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 112, और यदि लाभ कितना हुआ 120%। अब आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी कीमत बढ़ाई है, 480, कितने का अंतर आ गया, 8% का। कितने का अंतर आ गया, 8% का। अब देखें सिंपल, तो ये तो हमको अच्छे से पता है कि 8% के बराबर आपका 480 है। 8% के बराबर आपका 480 है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। 8% के बराबर यदि वो 480 बोला हुआ है, अब बोला क्या है यहाँ पर, क्या कहा है कि 30% का लाभ कमाना चाहता है,
तो उस केस में आप इसकी कीमत क्या रखेंगे, तो हम कहेंगे 130% के बराबर क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या इसमें रहेगी। देखें कितना आ जाएगा, 130 और ये रहे, ठीक है, 8 6 48, 13 6 78 आ जाएगा आपका 7800। यानी बहुत ही सिंपल है। यदि यह 30% का लाभ कमाना चाहता है तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि पहले हम जाएं कि इसका सीपी निकालें, क्रय मूल्य कितना होगा, फिर उसके बाद हम दोबारा लौट के आएँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इतना तो टाइम आपके पास रहेगा नहीं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है कि 8% के बराबर, वो 8% का अंतर आप लोगों को दिख रहा है, आपको सब बातें बता दी। पहले जहाँ पर 12 गलती से दोनों ही केस में लॉस हुआ होता तो माइनस होता, प्रॉफिट हुआ तो प्लस होता। इतनी सी बातें मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होंगी और इतनी सी बातों में आपको कोई संकट होगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। कोई कष्ट, कोई दुख, यहाँ तक हल्का सा भी है तो बता दें। चल लॉकडाउन ने आपके जीवन को, एक बात याद रखना, जो लोग कह रहे हैं क्लासें पूरी ली जाएंगी, जिन लोगों को लगता है कि क्लास पूरी नहीं होगी, 101% आपकी क्लास पूरी होगी। जितना आपने ऑफलाइन में नहीं पढ़ा होगा उससे भी ज़्यादा हम लोग इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं सीधा आपका कल। ठीक है, अब हम कल बातें करेंगे और कल मिलेंगे, PDF के साथ मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो अभी 1-2 दिन आपको थोड़ा सा कम मैं पढ़ा रहा हूँ और धीमे धीमे आप लोगों को फिर मैं वही जो टाइम बताया है कि आपका 9 से लेकर 10:30 का समय आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं।